राधा स्वामी, आगरा में सत्संग का हेडक्वार्टर बने, ऐसी परिकल्पना सरकार साहब ने जो की थी उसको 1915 में साहब जी महाराज ने दयालबाग स्थापित करके पूरा किया। और दयालबाग को हम एक सपनों का बाग कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसी संदर्भ में मैंने चंद पंक्तियां लिखी हैं जो इस तरह से हैं। कविता का शीर्षक है दयालबाग सपनों का बाग। खुली आंखों से जो देखा था एक सपना सरकार साहब ने, खुली आंखों से जो देखा था एक सपना सरकार साहब ने, उसे साकार कर दिखाया साहब जी महाराज ने। अनुपम अनूठा व अनोखा बना दिया एक आदर्श जहां, सत्संग के साथ जीविकोपार्जन का भी इंतजाम किया पूरा यहां। मिलजुल कर प्रेम से सब रहते हैं एक साथ, चाहे कोई बूढ़ा हो अकेला या कोई अनाथ। गमों पर विजय पाने के रास्ते बताए जाते हैं, उन गमों में भी छुपी हुई खुशियों को तलाशे जाते हैं। रिश्तेदार न होते हुए भी रिश्तों का बुन गया ऐसा जाल। तमाम वहां बुजुर्ग ऐसे हैं जो अकेले हैं, उनको बच्चे अब्रॉड हैं, लेकिन और तमाम ऐसे बच्चे भी वहां के रह के पढ़ते हैं, तो किसी को अकेलापन महसूस नहीं होता और फैमिलियर एटमॉस्फेयर रहता है। तो उसी लिखा है, रिश्तेदार न होते हुए भी रिश्तों का बुन गया ऐसा जाल। अपने दूर हुए तो क्या रहते हैं अपनों से माला माल, अपने दूर हुए तो क्या रहते हैं अपनों से माला माल। सबने ले रखी है बढ़ चढ़ कर ढेरों जिम्मेदारी। वहां पे हर एक आदमी ने इतनी ढेर सारी सेवाएं ले रखी हैं और इतने बिजी हैं, उस पे लिखा सबने ले रखी है बढ़ चढ़ कर ढेरों जिम्मेदारी। सेवा का मौका पाने की रहती है हरदम मारा मारी। शरीर थकता रहता है लेकिन दिल में है उमंग भारी। रहते इतने व्यस्त हैं कि याद नहीं थी भी हमें कोई बीमारी। यहाँ पर हर कोई है किसी न किसी फन में माहिर। मौके इतने मिलते हैं यहाँ कि करते रहते हैं जाहिर। इतने प्रोग्राम एक्टिविटी होती रहती हैं कि हर एक आदमी को मौके मिल ही जाते हैं अपने फन दिखाने के। तो मौके इतने मिलते हैं यहाँ कि करते रहते हैं जाहिर। जाति धर्म व प्रांतवाद को कर दिया दरकिनार। मुझे लगता है कि अपने देश में पहला जगह ऐसा होगा कि जहाँ पे जात पात की बात करना ही बेमानी है, तो कोई नहीं करता। तो जाति धर्म व प्रांतवाद को कर दिया दरकिनार। देखा जाता है यहाँ केवल उसके कर्म उच्च विचार। सादगी से रहते हुए भी आधुनिकता में कहीं नहीं कम। वहां पे खेतों में जो सेवा करने जाते हैं तो तमाम डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, पता ही नहीं चलता कि हम किसके साथ बगल में बैठ के काम कर रहे हैं। तो सादगी से रहते हुए भी आधुनिकता में कहीं नहीं कम। पूरब व पश्चिम का अनोखा है यहाँ संगम। अमीर हो चाहे कोई गरीब, रहन सहन है सबका एक समान। इवन मालिक भी उसी कॉलोनी में रहते हैं जहाँ दूसरे सारे सत्संगी रहते हैं, और मालिक का खाना भी भंडार घर से आता है जहाँ पे सब लोग खाना आता है। और मालिक खुद पैदल जाते हैं और खेतों में भी अपने हाथों से सेवा करते हैं। तो उसी मतलब एग्जाम्पल है हम सबके लिए। अमीर हो चाहे कोई गरीब, रहन सहन सबका एक समान। एक जैसा रहता है यहाँ रोटी कपड़ा हुआ मकान। एक जैसा रहता है यहाँ रोटी कपड़ा हुआ मकान। बरसों पहले से छोड़ चुके हैं समाज के तमाम कुरीतियों को। यहाँ बच्चा भी समझता है धर्म और विज्ञान के रहस्यों को। बच्चे भी इतने स्मार्ट हो जाते हैं हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके। अब तो संसू का भी प्रोग्राम चल पड़ा है, तो वहाँ तो अनोखी छटा देखने को मिलती है छोटे छोटे बच्चों में भी। तो यहाँ बच्चा भी समझता है धर्म और विज्ञान के रहस्य को। शिक्षा संग नैतिक मूल्य का अद्भुत है समायोजन। है क्या धर्म से विज्ञान का नाता, आविष्कारों का होता आयोजन। इतने साइंस की और टेक्नोलॉजी की एक्टिविटीज और रिसर्च के काम होते रहते हैं। तो उस पे जमीन से जुड़े रहने का मौका देता खेतों की सेवा। आजकल बच्चे भी पहचान, जो नए समय के बच्चे हैं वो पहचान नहीं पाते कि कौन सा अनाज है, कौन सा फल है, कौन सा फसल है। तो जमीन से जुड़े रहने का मौका देता खेतों की सेवा। सब कुछ मिलता कम दामों पर। अन्न दूध सब्जी मेवा, अन्न दूध सब्जी मेवा।
खेतों में सुबह शाम दिखते रंग निराले। अब तो खेतों में सत्संग भी होने लगा है, तो अब खेतों की बात ही कुछ अलग ही है। खेतों में सुबह शाम दिखते रंग निराले, सुपरमैन बनने बच्चे दौड़े चले आते। महिलाओं को कराटे हैं सिखलाए जाते, फलों के संग संग अमृत पे हैं पिलवाए जाते। बने सभी सर्वगुण संपन्न, जीने की कला सिखाते यहाँ, मिलते संस्कार उच्च कोटि के, देखते स्वप्न सभी बसने को यहाँ। जो आदमी बाहर से जॉब करके आता है तो उसकी इच्छा रहती है रिटायरमेंट के बाद वहीं सेटल हो, तो मिलते संस्कार उच्च कोटि के, देखते स्वप्न सभी बसने को यहाँ। सौर ऊर्जा को अपनाकर, बारिश के पानी को बचाकर, वहां पे सोलर पैनल लगभग सभी रूफ्स पे लगे हुए हैं, हर एक बिल्डिंग के रूफ्स पे लगे हुए हैं। और अब बाहर से पावर लेने की शायद ही जरूरत पड़े, इतना पावर सेल्फ सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है। तो सौर ऊर्जा को अपनाकर, बारिश के पानी को बचाकर, तमाम प्रदूषण से बचा रखा है बैटरी से गाड़ी चलाकर। उड़ते नहीं आसमान में, धरती से जुड़े हुए हैं हम, कम खर्च में आदर्श शादी करवाता है विवाह संगम। वहां पे ऐसी अनोखी शादी होती है कि जिसका टोटल बजट ही 18,000 है, और वहां पे गेस्ट की भी लिमिटेशंस हैं। उसके साथ ही अगर कोई गिफ्ट देना चाहे तो सिर्फ रिलेटिव ही दे सकता है, वो भी मैक्सिमम 10 रुपए। तो अलग ही वहां का शादी का रीति रिवाज है, और इतनी सादगी से शादी हो जाती है। तो कम खर्च में आदर्श शादी करवाता है विवाह संगम। सत्संग में बजती हैं बधाइयां, पहनाकर जयमाल, खेतों में होती हैं शादियां, दी जाती हैं कस्में नए युग की, प्रसाद संग मालिक से मिलती उनकी मेहरबानियां। प्रसाद संग मालिक से मिलती उनकी मेहरबानियां। कोई बुजुर्ग मानता ही नहीं अपने को बूढ़ा, सबसे बड़ी मुश्किल है यहाँ। वहां पे बुजुर्ग इतने जीवट हैं, और मतलब 70-75 के एज वाले को भी अगर आप कहें कि आप बुढ़े हैं तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कोई बुजुर्ग मानता ही नहीं अपने को बूढ़ा, सबसे बड़ी मुश्किल है यहाँ। आखिरी सांस तक चलते फिरते रहने का, सब में भरा है जुनून यहाँ। आखिरी सांस तक चलते फिरते रहने का, सब में भरा है जुनून यहाँ। आखिरी लाइन है, उथल पुथल सा रहा सारा जीवन, अब पाया है ठहराव, पहचानते भी नहीं ठीक से एक दूसरे को, फिर भी आपस में है बड़ा लगाव। पहचानते भी नहीं ठीक से एक दूसरे को, फिर भी आपस में है बड़ा लगाव, फिर भी आपस में है बड़ा लगाव। थैंक यू। राधा स्वामी।